अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घरेलू नुस्खे और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे माय फैशन एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नायाब और कारगर घरेलू फेस मास्क जिससे मिलेगी आपको ग्लोइंग स्किन। ईद रहता है, बकरीद रहता है, जब वो इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों में जाते हैं जी, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते कुर्ते पजामे में, बट स्टिल बिकॉज ईद का ओकेजन है, लोगों को इंडियन और एथनिक दिखना है जी। तो जो लेडीज़ होती हैं हमारे घर के वो आदमियों के लिए कुर्ते पजामे लाती हैं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है घरेलू नुस्खे, जिसमें हम कोशिश करते हैं आपको देने के लिए बहुत मुफीद घरेलू नुस्खे। तो चलिए देखते हैं आज का कौन सा है नुस्खा आपके लिए। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नायाब और कारगर घरेलू फेस मास्क जिससे मिलेगी आपको ग्लोइंग स्किन। इस मास्क को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी लेमन जूस, बेसन यानी ग्राम फ्लोर, दही और शहद की। सबसे पहले 1.5 चम्मच बेसन लें और उसे एक बोल में डाल लें। उसके बाद 1 चम्मच दही डालें और जरा सा उसका पानी डालें। फिर आप उसमें 2 ड्रॉप शहद डालें। शहद का इस्तेमाल हमारी वही ख़वातीन करें जिनकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन होने पर शहद का इस्तेमाल ना करें। शहद डालने के बाद उसमें तकरीबन 2 चम्मच लाइम जूस डाल दें। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें यानी मिला लें। अब आपका फेस मास्क अप्लाई करने के लिए तैयार है। अप्लाई करने से पहले ये बात जहन में रखें कि आपके फेस पे कोई मेकअप ना हो। इस फेस मास्क को अच्छी तरह अपने पूरे चेहरे पर लगा लें और 15 मिनट तक इंतजार करें। 15 मिनट के इंतजार के बाद इसे हल्के हाथों से मसाज करते हुए पानी की मदद से रिमूव कर लें। जब मास्क अच्छी तरह से आपके चेहरे से रिमूव हो जाए तो टॉवल की हेल्प से अपने फेस को टैप टैप करके पोंछ लें और आप देखेंगी कि आपकी जिल्द ग्लो करने लगी है। अच्छे नतीजों के लिए आप इस फेस मास्क को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल में लाएं और पाएं ग्लोइंग स्किन। नाज़रीन, देखा आपने, इन सारे घरेलू नुस्खों को आप भी अपना सकती हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कुछ घरेलू नुस्खे जिन्हें शेयर करना चाहते हैं आप हमसे और हमारे व्यूअर्स से, तो अपने नुस्खे आप हमें भेज सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने नुस्खे फेसबुक पे भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे एक्सपर्ट से जो आपको बताएंगी फैशन के बारे में बेहद खास बातें। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैशन एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं और हम ईद की तैयारियों में मशगूल हो चुके हैं। जब हम शॉपिंग के लिए जाएं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, चाहे वो अपने लिए हो या अपने चाहने वालों के लिए। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है अफशान आफ्ताब। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। अफशान, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच आफरीन। अफशान, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और रमज़ान के आगाज़ के साथ हम ईद की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हम रोज़ जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का इंतखाब कर रहे हैं। तो आज हम अपनी ख़वातीन को बताएंगे कि किन चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं वो अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्यों ख़ास होती है हमारे लिए ईद की शॉपिंग, इतनी ज़्यादा ख़ास हमारे लिए क्यों होती है? ईद जो हमारा फेस्टिवल है, जो रमज़ान इबादत के 1 महीने के बाद होता है, हम लोग चाहते हैं कि ईद में स्पेशली ईद का जो ओकेजन है उसमें लोग चाहते हैं कि सब बराबर दिखें, सबके फैमिलीज़ में खुशियाँ हों जी, सब लोग एक बराबर अपने हिसाब से सबसे बेस्ट तैयार रहें, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट दें जी, जो वो दे सकें जी। प्लस ये होता है कि हम इतने दिन का रोज़े के बाद, 30 दिन के रोज़े के बाद ईद सेलिब्रेट करते हैं तो एक बहुत खुशी का माहौल होता है क्योंकि इबादत का महीना होता है ये, तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सबको खुश रखें।
तो इसलिए अगर हम गिफ्ट सेलेक्ट करें, जैसे कि आपने कहा कि ईद में हम गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, तो अगर हम गिफ्ट सेलेक्ट करें तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हम हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो? जब हम रमज़ान में शॉपिंग करते हैं, ईद के लिए स्पेशली जब सोच के शॉपिंग करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ईद में लोगों को ईदी देते हैं जी। ईदी जब हम देते हैं, उनकी शॉपिंग भी हम रमज़ान के दौरान कर लेते हैं जी। तो हम लोग चाहते हैं कि जब रमज़ान जो भी हम गिफ्ट अपने रिश्तेदारों को दें, अपने फैमिली वालों को दें, ऐसा दें कि उन्हें भी पसंद आए और फिर वो उस चीज़ ताउम्र चेरिश कर सकते हैं इस चीज़ कि हमें को। ईद में फलाना ने ये दिया था। जी। दे कैन ऑलवेज शो, दे कैन ऑलवेज टेल पीपल कि हमें इन्होंने ये दिया था। जी। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी फैमिली की, तो हमारी फैमिली में बच्चे होते हैं, उनके लिए जो हम इंतखाब करते हैं कपड़ों का, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी का है, बहुत ज़्यादा गर्मी का है। तो किस तरह के फैब्रिक्स का इंतखाब करना चाहिए जिससे बच्चे प्यारी प्यारी भी लगें, स्टाइलिश भी लगें और साथ ही साथ उनको प्रॉब्लम ना हो? अगर ईद की बात करें तो बड़ों से ज़्यादा बच्चों में एक्साइटमेंट होता है कि हम ईद में क्या पहनने वाले हैं, हमारे घर वाले हमें क्या देने वाले हैं, ऐसी क्या ईदी मिलने वाली है हमें। जी। जब बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं ईद में, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ये समर सीज़न है, जो मॉनसून वाला सीज़न है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा हैवी वेयर ना पहनाए। लोग प्रेफर करते हैं इंडियन बनाने का। जी जी। इंडियन जब पहनाते हैं तो वो नेट एंड हैवी फैब्रिक्स में चले जाते हैं, तो जो बच्चों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। जी जी। बच्चों को इचिंग होती है, गर्मी होती है, वो स्टाइलिश दिखने के लिए पहन तो लेते हैं, उनके रैशेस पड़ जाते हैं, बट 1 घंटे बाद ही उन्हें रियलाइज होता है कि काश हमने ये ना पहना होता है। इसकी जगह अगर हम कुछ कॉटन का पहनते हैं या कुछ लाइट वेटेड शिफॉन का पहने होते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। जी। तो जब हम बच्चों के लिए शॉपिंग करें तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए इंडियन तो लें, बट इंडियन में ऐसा कंफर्टेबल फैब्रिक लें या स्ट्रेचेबल फैब्रिक लें जिसमें बच्चों के मूवमेंट को उनको प्रॉब्लम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो। जी। बच्चे जो रहते हैं वो खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। जी। चाहे ईद का दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो। जी। तो आप कोई भी इंडियन वेयर उनके लिए स्टिच भी करवा रहे हैं। बच्चों के लिए ज़्यादातर लोग कस्टमाइज करवाते हैं। बिल्कुल। जो मदर्स होती हैं वो अपने सूट के अकॉर्डिंग बच्चों चाहती हैं कि वो कोऑर्डिनेटेड रहे। जो एक फैमिली रहता है हमेशा ईद में जाता है, तो वो चाहता है कि जो उनके कपड़े हों बहुत कोऑर्डिनेटेड, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों। जैसे कि आपने कहा कोऑर्डिनेटेड हो, यानी थीमेटिक हो, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जब हमारी फैमिलीज जब बाहर जाती हैं, वो ईद मिलन में जाती हैं, तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा कोऑर्डिनेटेड हो। जैसे जो फादर होते हैं वो ज़्यादातर हमारे यहाँ मेंस ईद में कुर्ता पजामा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, अगर फादर ने ब्लैक कलर पहना तो बच्चा भी चाहता है कि हम भी ब्लैक कुर्ता पजामा पहने। जो विमेंस होती हैं वो सूट्स पहनती हैं, साड़ीज़ पहनती हैं, तो वो चाहती हैं कि वो अपनी बेटियों को वैसा ही पहना, इंडियन वेयर पहना। लेकिन हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, जो बड़े हैं वो फिर भी फैब्रिक की जो रफनेस होती है उसको हैंडल कर लेते हैं। बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उनमें हमेशा ध्यान। अगर एक फीमेल जॉर्जेट के हैवी कपड़े पहन रही है या नेट के हैवी कपड़े पहन, तो वो बच्चों को अपने कलर से कोऑर्डिनेट कर लें। अगर वो डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सूट के जो पीसेस बचे हैं उन्हीं से ही बच्चों के बनवाएं, वो उनके कलर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो मेंस होते हैं वो हैवी कुर्ताज भी कभी कभी प्रेफर करते हैं। जैसे कि देखा जाता है जो हमारे बच्चे होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्योर फैब्रिक्स होते हैं या बहुत चुभने वाले फैब्रिक होते हैं, उससे रैशेस पड़ जाते हैं उनके। जो हमारे यहाँ बच्चे होते हैं वो शौक में पहनते हैं कि पापा ये पहन रही है, मम्मी ये पहन रही है, तो हमें भी ऐसे ही पहनना है। जी। बट जो बच्चों की स्किन होती है, जो बड़ों की स्किन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो हमारे खवातीन होती हैं वो नेट फिर भी पहन लेती है। नेट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक, बट स्टिल स्टाइलिश दिखने के लिए हमारी वुमेन्स वो पहनती हैं। जहाँ तक बच्चों की बात हुई, बच्चे कॉटन ज़्यादा प्रेफरेबल होता है उन लोगों के लिए। अगर आप नेट उन्हें हैवी काम पहना देंगे तो वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उनमें चिड़चिड़ापन आने लगता है, वो इरिटेट होने लगते हैं। इरिटेट के साथ साथ अगर आप बच्चों को देखें, वो बहुत देर तक अगर पहने भी रहे हैं, जैसे हमारी जो मदर्स होती हैं वो बच्चों को डांट देती हैं कि ईद में लोग आने वाले हैं तो आप कपड़े ना चेंज करें, तो उसके बाद जो बच्चों के ऊपर जो स्किन रैशेस होते हैं, किसी बच्चों को एलर्जीज हो जाती है, जो काम होता है सूट में उससे उन लोगों को एलर्जीज हो जाती हैं, तो जो उसका बाद में आउटकम होता है दैट इज़ नॉट गुड। जी। सो हमें देखना चाहिए कि बच्चों को जब हम पहना रहे हैं और अगर कोऑर्डिनेटेड रखना भी चाह रहे हैं तो उन्हें कलर्स के साथ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो ध्यान दें कि वो हमेशा बच्चों के तरीके से ही रहें, वो बड़ों में ना इन्वॉल्व हो। जी। वेल अफशान, आप बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हैं। हमें सिर्फ फैशन को ही तरजीह नहीं देनी चाहिए, हमें कंफर्ट को भी तरजीह देनी चाहिए। मगर अफशान, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और अपने नाज़रीन को फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है जिनके जवाब चाहते हैं वो अफशान से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी।
हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि वो कौन से नायाब तोहफे हैं जो आपके अपनों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे उन नायाब तोहफों के बारे में जो आपके अपनों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। अफशान, जैसे कि हमने बात करी कि हम तोहफों की बात करने वाले हैं। ईद ऐसा मौका होता है जब हम तोहफे एक्सचेंज करते हैं, अपनों को खुशियाँ देते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को। तो हम किस तरह के तोहफे उन्हें दे सकते हैं, ये आप हमें बताइए। जैसे कि हम ख़वातीन की बात करें तो अलग अलग एज ग्रुप्स होता है, तो किस तरह के तोहफों का इंतखाब कर सकते हैं हम? जब स्पेशली हम लोग ईद के तोहफ़ों की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जो बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चों का बहुत ज़्यादा हक होता है ईद में। तो बच्चों को जब आप गिफ्ट कर रहे हैं, बच्चों को मोस्टली लोग एनवलप्स दे देते हैं, बट जब गिफ्ट लेने जाते हैं, जिनके पास टाइम होता है, जो ईद से पहले अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, तो वो हमेशा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसी चीज़ें गिफ्ट करें जिनमें वो कंफर्टेबल हों जी, जिनको जब वो पहने तो वो हमेशा चेरिश कर पाएँ कि हमारी इन्होंने ये दिया था और हम पहन रहे। जी, जब हम बड़ी लेडीज़ की बात करें, एजेड लेडीज़ की बात करें, 40+ लोगों की बात करें, जब हम उन्हें गिफ्ट्स करते हैं तो आप ईद में बहुत ज़्यादा नहीं गिफ्ट करते उन्हें, बिकॉज ईद जैसा महीना जो है उसमें हम लोग ज़्यादातर गरीबों को गिफ्ट्स करते हैं। बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब हैं वो उन्हें उनकी चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ, जहाँ तक कि अपनों पर है जी। तो फिर जब हम उन लोगों को गिफ्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके हिसाब से उनको अच्छे से अच्छा दें। जी, कोशिश करें अगर आप उनको ज़कात नहीं दे पा रहे हैं तो उनके लिए अच्छे ड्रेसेस का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ईद माहौल होता है वो सबके लिए इक्वल होता है। ईद जो फेस्टिवल है वो सबके लिए इक्वल, जैसे आपने बोला, होता है। जब हम लोग तैयार होते हैं, जब हमारी जो घर पे सर्वेंट्स होते हैं, मेड्स होते हैं जो आते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हम अपने लिए फुटवेयर्स ले रहे हैं, एक्सेसरीज ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, चूड़ियाँ ले रहे हैं जी, उनके लिए भी ज़रूर लें। वो भी डिजर्व करते हैं कि वो भी अच्छे से सेलिब्रेट करें। हमारे ईद का मेन फोकस यही रहता है कि आप जो अपने से कम दर्जे के लोग हैं उन्हें भी वैसी ही खुशियाँ दें जैसे आप हैं। जैसे कि आपने बच्चों की बात करी, आपने बताया कि अपने अपनों को हम क्या तोहफे दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें मर्द हजरात की, उनके लिए भी हमारी जो ख़वातीन है वो शॉपिंग करने जाती हैं, तो वो क्या प्रेफर कर सकती हैं, क्या अवेलेबल है मार्केट में उनके लिए? जब हमारी विमेंस जाती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने फादर्स के लिए शॉपिंग करने, तो वो बहुत ध्यान रखती है उनके एज ग्रुप का जी। जो कुछ मेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसिंग स्टाइल पे फोकस करते हैं, तो जो हमारी ख़वातीन होती है उन्हें ध्यान रखनी चाहिए कि वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से जी, उनके कंफर्ट के हिसाब से उनका क्या स्टाइल स्टेटमेंट है, लाइफस्टाइल है, किस तरीके के कपड़े वो पहन सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख के ख़वातीन को शॉपिंग करना चाहिए अपने घर के आदमियों। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मर्द हजरात की, तो अक्सर ये देखा गया है ईद के मौके पे वो कुर्ता पजामा, शेरवानी हो गई, अंगरखे हो गए, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा वो लोग इंतखाब करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक जो होता है ईद का मेन जो ड्रेस होता है वो यही होता है। तो अगर वो ये इंतखाब करें तो फैब्रिक्स का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ये आप हमें बताइए। मेंस जब पहनते हैं तो वो अगर माना जाए तो वो सिर्फ एक ईद रहता है, बकरीद रहता है जब वो इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों में जाते हैं जी। तो मेंस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते कुर्ते पजामे में, बट स्टिल बिकॉज ईद का ओकेजन है, लोगों को इंडियन और इथनिक दिखना है जी, तो जो लेडीज़ होती हैं हमारे घर के वो आदमियों के लिए कुर्ते पजामे लाती हैं जी। और ज़्यादातर वाइट कलर है, जो समर सीजन है, मानसून है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, स्टैंड आउट करता है जी। जब वाइट कपड़े, मेंस में स्पेशली वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा खेलते हैं जी। जब हमारी लेडीज़ उनके लिए कपड़े खरीदे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो फैब्रिक्स उस तरह के खरीदें कि मेंस की लाइफस्टाइल को भी सूट करे। वो जहाँ 4 लोगों से मिलने जा रहे हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या ले रही हैं उनके जी, कुछ मेंस होते हैं जो कुर्ते शेरवानी पहनना प्रेफर करते हैं, बट अगर हम बात करें तो कुछ मेंस ऐसे भी होते हैं जो ईद के ओकेजन पे भी कुर्ते पजामे नहीं पहनते जी। और कुछ लोग इंडो वेस्टर्न भी रखते हैं, कुर्ते के साथ जीन्स भी पहनते हैं। कुछ मेंस जो होते हैं अपनी शख्सियत के हिसाब से तैयार होना चाहते हैं जी। अब वो लोग सोचते हैं कि अगर वो कुर्ता पजामा पहन लें शायद वो उन पर उतना ज़्यादा सूटेबल ना हो, तो वो लोग इंडो वेस्टर्न्स पे जाते हैं। इंडो वेस्टर्न्स इज बेसिकली कुर्ताज विद
इधर जोधपुरी पैंट्स या जीन्स, जी। जो हमारे आजकल के लड़के होते हैं जी। जो बहुत ज़्यादा कुर्ता पजामा नहीं पहनते, तो वो अपने नॉर्मल जीन्स पे एक कुर्ता डाल लेते हैं। जी वो एथनिक भी हो जाता है एंड उनके जो वेस्टर्न। जी, जैसे कि आपने जोधपुरी पैंट्स की बात की, तो मेंस में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ बढ़ा हुआ है आजकल, तो कुर्ते के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत अच्छा लगता है और साथ ही कंफर्टेबल भी काफ़ी होता है। अगर जोधपुरी पैंट्स की बात करें तो जोधपुरी पैंट्स इसलिए मेंस के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत लूज फिटिंग रहता है, उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलता है। जोधपुरी पैंट्स में भी बहुत तरीके के पैंट्स आने लगे हैं, लोग चूड़ीदार्स के साथ पहनने लगे, जो चूड़ीदार फॉर्म में हो या प्लीटेड फॉर्म में हो, नीचे से हेमलाइन जो उसका हो जी। तो हमारे मेंस को बहुत ज़्यादा एक तो वो टेपर्ड रहती है, हमारे वेमेंस को आदत है कि वो चूड़ीदार्स पहन रहे हैं, वो कुछ टेपर्ड पहन रहे हैं जो स्किन को टच हो रहा है। हमारे जो मेंस हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो कुछ लूज पहने, तो इसलिए उन्हें जोधपुरी पैंट्स पहनना चाहिए। इंडो वेस्टर्न लुक भी हो जाता है, एथनिक लुक भी हो जाता है एंड हमारे मेंस कंफर्टेबल रहते हैं। द मेन थिंग इज कंफर्टेबिलिटी। अब लास्ट में अफशान, आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे, अगर वो शॉपिंग के लिए जा रही हैं तो किन बातों का ख्याल रखें? हम अपनी लेडीज़ को ये बताना चाहेंगे कि जब वो शॉपिंग के लिए जा रही हों तो वो हमेशा ध्यान रखें कि जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो हम लोग स्किप कर जाते हैं, जैसे हमारे जो सूट के कलर्स होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी खरीद रहे हैं, वो उनके अकॉर्डिंग खरीदें। अपने लिए तोहफे खरीदें, अपने रिलेटिव्स के लिए तोहफे खरीदें। ईद जैसा जो ओकेजन है वो हमेशा खुशियाँ बांटने वाला होता है, तो आप ये ध्यान रखें, आप खुद खुश रखें, अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी खुशियाँ दें। अफशान, आप हमारे इस प्रोग्राम में आपने हमारी नाज़रीन को बताया कि अगर वो ईद की शॉपिंग के लिए जा रही हैं तो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स कैसे वो ख्याल में रख सकती हैं और किस तरह प्रॉफिट। अफशान, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी नाज़रीन को बताया कि अगर वो ईद की शॉपिंग के लिए जा रही हैं तो छोटी छोटी डिटेल्स का किस तरह ख्याल रख सकती हैं और किस तरह परफेक्ट शॉपिंग कर सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपको। तो नाज़रीन, देखा आपने असली खुशी का क्या मायने होता है। अगर आप ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो छोटी छोटी बातों का किस तरह ख्याल रख सकती हैं और परफेक्ट शॉपिंग कर सकती हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।